सालियर रुड़की में स्थित ओमिका कंपनी के गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए मजदूर व संगठन के लोग। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला कुछ लोगों से। क्यों है कंपनी के व्यवहार से पीड़ित? जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद मजदूरों पर शोषण बंद करो, बंद करो बंद करो मजदूरों पर शोषण बंद करो, बंद करो बंद करो पूरा वेतन लागू करो, लागू करो लागू करो पूरा वेतन लागू करो, लागू करो लागू करो। का कारण जी भाई साहब, आखिर किस कारण आपको धरना देने की जरूरत पड़ी है? ये जो कंपनी ओमेगा बायोटेक कंपनी है, ये एक फार्मा कंपनी है और इसमें लगभग 150 से ज़्यादा लेबर काम करती है। ये मिनिमम वेजेज एक्ट के थ्रू जो सैलरी मिलनी चाहिए वो नहीं देती है, बल्कि 5,000, 6,000, 7,000 रुपया देती है और 10 घंटे काम लेती है। मिनिमम वेजेज तो नहीं देती, साथ साथ EPF ESI भी नहीं देती है और उनके साथ बहुत क्रूरतापूर्वक व्यवहार करती है। तो इस सब के खिलाफ में मजदूरों ने आक्रोशित होकर के ये प्रोटेस्ट किया और अपनी 11 सूत्रीय मांगों के तहत उन्होंने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत 12,539 प्लस DA जो कि लगभग 13,500 रुपये अभी लागू है, वो इनको मिलना चाहिए। इसकी मांग ये उठा रहे हैं सारे मजदूर। और हम सब लोग पीपल्स यूथ फ्रंट के नेतृत्व में पीपल सोशल एक्शन एक आंदोलन चला है पूरे देश में। लगभग उत्तराखंड की सैकड़ों कंपनियों में इसके माध्यम से एक्शन लेकर के कानून लागू कराया गया और लगभग 2,000 से ज़्यादा मजदूरों का सैलरी डबल हुआ है। तो ये आंदोलन के तहत यहाँ पे भी आज सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर, जन्मदिवस के अवसर पर भी आज का ये धरने को तीसरा दिन है। ये कंपनी का मैनेजमेंट अब तक तो नहीं बोल रहा था। आज कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से GM यहाँ पे आए और GM ने ये आश्वासन दिया कि हम कल सवेरे, मतलब अभी जल्दी ही परसों सवेरे या कल सवेरे तक फाइनल करके हम आपकी मांगों को मानेंगे। अभी डिसीजन नहीं आया है, अगर नहीं मानेंगे तो हम धरना जारी रखेंगे और जब तक मजदूरों की बात पूरी नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहाँ धरने पे बैठे रहेंगे। और साथ में ये धरना इस बात के लिए भी है कि जिन जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को, सांसदों को, जनता के टैक्स के पैसे से बने अधिकारियों को हम बनाते हैं, अगर वो हमें न्याय नहीं दे सकते हैं, जो सरकार बड़ी बड़ी हाँक रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, ये बेटियां ही हैं जो ये बेटियों को न्याय नहीं दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान में देश को बांटना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड से मुसलमानों को निकाल देंगे। हम कह रहे हैं जो मुसलमानों को निकालने की बात करेगा उसको भारत से निकालेंगे, उनको सबक सिखाएंगे। जो इस देश को हिंदू मुसलमान में अटकाना चाहते हैं उनको बताना चाहते हैं हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम पहले इंसान हैं और इंसानियत के लिए ये संघर्ष है। इंसानियत का पूरा हक मिलना चाहिए। जो संविधान को नहीं मान रहा है वो देशद्रोही है, वो इस देश को छोड़ के चला जाए, इस धरती से ही चला जाए। ये आंदोलन इसके लिए है। इसलिए जो ये सारे नेता, अभिनेता, अधिकारी अगर न्याय नहीं दे सकते तो इनका इस्तीफा मांगने के लिए भी बैठे हैं। जो ये नेता, विधायक आते नहीं हैं क्योंकि कंपनियां इनको पैसा देती है, प्रशासन के लोग नहीं आना चाहते हैं। इसका मतलब प्रशासन इनके सामने नतमस्तक है, कंपनियों के सामने। हम कंपनी को भी सबक सिखाएंगे और नेता, अभिनेता जो मजदूरों का साथ नहीं देना चाहते उनको भी सबक सिखाएंगे। धरना जारी रखेंगे। यहाँ धरना खत्म होगा तो उन कंपनियों पे धरना देंगे जहाँ अब तक पैसा नहीं बढ़ा। जब तक उत्तराखंड की एक एक कंपनी में मजदूर को पूरा पैसा नहीं मिलेगा ये धरने चलते रहेंगे। तो यहाँ पर महिलाएं भी काम करती हैं इस कंपनी में? बिल्कुल, महिलाएं काम करती हैं। तो महिलाओं के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? महिलाओं को भी उससे कम मिल रहा है जो पुरुषों को मिलता है। लगभग 7,500 पुरुषों को मिलता है, महिलाओं को 5,500 मिलता है, 6,000 मिलता है। ये महिलाओं के साथ असमानता करने वाले को 5,500 रुपये दे रहे हैं। महिलाओं को 5,500 दे रहे हैं। सैलरी अकाउंट में देते हैं या कैश देते हैं? अकाउंट हाथ में देते हैं। ये कानूनन जुर्म है, इसके बदले 3 साल की सजा है। इन कंपनियों ने अब तक हम मजदूरों का 5,000 रुपया महीना कम देते हैं। लगभग 100 से ज़्यादा मजदूर हैं तो 50,000 रुपया महीना हुआ। इसका मतलब अगर ये हमारा इतना कम दे रहे हैं तो ये 60 लाख रुपया हमारा सालाना कम दे रहे हैं और इसका 10 गुना रिकवरी होगी तो 6 करोड़ की रिकवरी 1 साल की बैठेगी। 14 साल मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, इतना पैसा गरीबों का खा के ये कंपनी के अंदर बैठे हैं। जब ये मोटा पेट करके केदारनाथ जाते हैं तो खच्चर पे बैठते हैं और खच्चर पे किराया देते हैं 2 घंटे का 5,000 रुपया। ये पापी लोग खच्चर को 2 घंटे का 5,000 दे सकते हैं लेकिन मजदूर को 8-10 घंटे का 220 रुपया दे रहे हैं। इंसान की कीमत जानवर से भी गई गुजरी। ये मोदी
और ये जो योगी बोल रहे हैं, जो धामी बोल रहे हैं, इनके नेतृत्व की सरकार में हो रहा है। हिंदुओं का हो रहा है, हिंदुओं की सरकार बता रहे हैं, हिंदुओं का शोषण कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए नफरत फैला रहे हैं। इनको सबक सिखाएंगे, इनको सत्ता से गिराएंगे और जनता का सच्चा सपूतों को सरकार में बिठाएंगे। अब इनका सफाया करेंगे। तो कब से बैठे हो आप धरने पर? अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा तीसरा दिन आज है। 3 दिन हमें हो गए। 6 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे है। इतनी कड़ाके की ठंडी है कि लोग ठिठुर ठिठुर कर भी धरने पे बैठे हैं। हम जब तक धरने पे बैठेंगे, जब तक हमारी बात मानी नहीं जाएगी। तो कुछ महिलाएं भी बैठी हैं यहाँ पे बड़ी सर्दी में, और उनमें भी किसी से बात करते हैं। आज किसी से बात कराइए, कोई महिलाएं हैं। आप अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं इंजीनियर ललित कुमार, पीपल्स यूथ फ्रंट, जो कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का राष्ट्रीय स्तर की एक पार्टी है, उसकी यूथ फ्रंट है और मैं उसका नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। पूरे ऑल इंडिया में हमारा 28 राज्यों में संगठन चलता है। पूरे ऑल इंडिया में ग्राम लेवल से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमारे संगठन का नेटवर्क काम करता है। आज यहाँ पे है तो पूरे देश में धरने चल रहे हैं। ये मेरा परिचय है। यहाँ पर जो महिला बैठी है इतनी सर्दी में, उनसे भी कुछ बात करते हैं। कोई महिलाओं से क्या है आखिर सैलरी आपकी कुछ सैलरी रुकी हुई है यहाँ? हाँ जी, 1 महीने की कितने पैसे देते हैं तुम्हें सैलरी में? 6,500 रुपये। 6,500 रुपये। कितने टाइम के देते हैं? कितना टाइम काम करते हो? 8 घंटे। 8 घंटे काम करते हो। तो अभी आपकी सैलरी रुकी हुई है कुछ? हाँ जी। कौन देता है सैलरी आपको? अमित कौन ठेकेदार है? हाँ, ठेकेदार। कंपनी का ठेकेदार है हाँ। या कंपनी का कोई आदमी, मैनेजर, जीएम कोई देता है? अमित ही दे हम तो। अच्छा, अमित ठेकेदार देता है। ठेकेदारी में। कंपनी से ठेकेदार बना हुआ है।